दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर माजिद तालकोटी। डॉक्टर माजिद तालकोटी वैसे तो कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन आज हम उनसे जो बात करेंगे वो सिर्फ टोबैको के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि ये जो टोबैको है इसकी हिस्ट्री क्या है? वो कब शुरू हुआ, किन लोगों ने इसका सेवन करना शुरू किया, क्यों शुरू किया, कहाँ के वो लोग थे जो लोग शुरुआत में इसका सेवन करते थे? थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दीजिए हमें। जो टबैको का जो एग्जिस्टेंस है वो समवेयर अराउंड 1700 सेंचुरी में इसको फाइंड आउट किया गया था। और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ना जाते हुए उसका जो यूज़ जो था जी, वो इंसेक्टिसाइड, जी, यानी जो इंसेक्ट्स जो पौधों को खाते हैं, ख़राब करते हैं, उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, जिसको हम बाद में खुद अपने को मारने के लिए इस्तेमाल करने लगे। हमने जी, 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 जी। उसका इस्तेमाल अपने ऊपर किया और उसके कारण आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 70 लाख लोग तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से मरते हैं। और सिर्फ हमारे देश में, हिंदुस्तान में जी 10 लाख लोग जी हर साल तंबाकू छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं मतलब मर जाते हैं। ओहो जी। मेरा अगला सवाल आपसे, और संक्षिप्त में इसका आंसर चाहेंगे डॉक्टर साहब। टोबैको कितने तरह के होते हैं? मतलब क्या क्या वो चीजें हैं जिनको हम कहेंगे, जिनको हम टोबैको के नाम से पुकारेंगे? टोबैको बेसिकली 2 तरह के होते हैं। जी आपने देखा होगा जी किसी ने सिगरेट, बीड़ी या हुक्का या सिगार जी जो इस्तेमाल करते हैं और वो धुआं में हवा में फूंक देते हैं। जी 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 इसको कहते हैं स्मोक टबैको। जी 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 कुछ लोग आपने देखा होगा गांव में, कुछ वो हाथ में रखे बुढ़िया औरत जी टबैको को बारीक करके वो दांत भी मांजती हैं उससे। हाँ जी जी या जिनको लोग पान में डाल के खाते हैं, जी गुटखा, जी जी जी। कई लोग तो उस तरह के इस्तेमाल करते हैं। गुटखा तो बहुत आम अब हो गया है, बहुत आम हो जी गया है। जी 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 जी। डॉक्टर और ये जो जी आम है गुटखा, जी जी वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में है अच्छा और अच्छा एशियन कंट्रीज में है। जी जी यही जी आप यूरोपियन कंट्रीज जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जी 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 और इसी के कारण इंडिया ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर का कैपिटल बन गया है पूरे वर्ल्ड में। 80% ऑफ द ओरल कैंसर पेशेंट्स जो आते हैं वो वो इंडिया में हमारे है। इंडिया से आते हैं। ओहो और माय पूरी गॉड। दुनिया में 20%। ओहो हो क्यों? जी क्योंकि जी हम उसको अपने खैनी की तरह करके मुंह में डाल के, जो स्मोकलेस टबैको है, जी 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 जिसको आप खैनी कह रहे थे, हाँ, गुटखा कह जो रहे थे, काफी देर तक उसको जो उसको अंदर अंदर रख के हाँ रखे रहते रखे हैं, रहते हैं। घंटों तक वो अंदर रखा रहता है बिल्कुल और वो बिल्कुल अंदर अंदर वो चीजों को सड़ाता रहता है। बिल्कुल। तो जी ये जी 2 जी तरह के होते हैं। जो स्मोक वाला टबैको है, हाँ सिगरेट, बीड़ी वगैरह, उससे आपको क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे अंदर जाता है, जैसे कि आपके वॉइस बॉक्स के पास चला गया, फिर आपके लंग्स में चला गया, जी तो ये वॉइस बॉक्स का कैंसर लंग का कैंसर करता है। जी 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 और जो दूसरा जो टबैको है, जो च्यू वाला, जिसको आप खाते हो, निगलते हो, रखते हो, वो मुंह का कैंसर, इंटेस्टाइनल पाइप का कैंसर, और ऐसा कोई कैंसर नहीं है जो शरीर का जो तंबाकू से नहीं होता हो। इसके अलावा जो अभी आपने बातें बताई, इसके अलावा और कौन सी बीमारियां हैं जो टोबैको से जुड़ी हुई हैं, जो टोबैको के कारण पैदा होती हैं? हम पहले ये देखते हैं कि आदमी की जो मौत होती है जी बीमारियों से, जी सबसे कॉमन कारण क्या है बताइए आप मुझे। एक तो है हार्ट अटैक। जी हाँ, हार्ट अटैक, बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण क्या है? तंबाकू। अच्छा, आपने सुना ब्रेन स्ट्रोक, उसका कारण क्या है? तंबाकू। तंबाकू। कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जी बेशक लगभग बेशक। आज की डेट में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। जी अगर जी कोई आदमी मरता है तो उसमें एक कारण मुख्य जो है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, वो है कैंसर, और वो होता है टबैको से। टोबैको से होता है। नियरली 50% ऑफ द कैंसर जो होते हैं वो टबैको से होते हैं। जी 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 इसके अलावा आपने देखा जो लोग खांसते हैं, कॉफ करते जी हैं, जी जी वो भी तंबाकू से होता है। जी जी जी
जो आपके जो लंग्स खराब होते हैं, जी, अस्थमा जी, कहते हैं हम जी, लोग, जी, सीओपीडी कहते जी हैं, हाँ, जी हाँ, वो भी तंबाकू से होते जी, हैं। जी, जी, अभी रिसेंटली रशिया में एक स्टडी की गई, उन्होंने देखा कि यूरोपियन कंट्री से पहले रशियन क्यों मरता है। जी। क्योंकि आपने देखा होगा रशिया में कहीं पे जो एक हाथ में वोडका होता है, दूसरे हाथ में हाँ, बीड़ी और सिगरेट होता बीड़ी है। और सिगरेट, और जी, जी। आज की डेट में रशिया ने ऐसा लगाम लगाया है टबैको से, जी, जी, आपको जी। कॉमन प्लेस पे कहीं वो टबैको वगैरह बहुत नहीं बढ़िया, मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत उसी बढ़िया। तरह से, क्योंकि उनको पता चला, वो सोच रहे हम लोग यंग एज में कैसे मरते हैं रशियन। जी, 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 अब आप देखिए इंडिया में कैंसर से कितने लोग मर रहे हैं, जी, जी। अस्थमा से कितने लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से कितने लोग मर रहे हैं। जी। और सबका कारण क्या है? सबका कारण सिर्फ एक है, वो है तंबाकू, भले ही वो च्यूएबल हो या स्मोक वाला। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी जो समस्या है बीमारी की फील्ड में वो ये है कि, और ख़ास तौर से कैंसर की बीमारी, कि हमें पता नहीं चल पाता कि अंदर अंदर हमारे अंदर कैंसर पल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि कैंसर, टोबैको से, ख़ास तौर से टोबैको से रिलेटेड जो कैंसर है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी कैसे हमें ये पता चलेगा कि हो सकता है कि हमारे अंदर कैंसर पलना शुरू हो गया है और हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सिम्टम्स। जैसे जो मुंह से सेवन करता है उसका मुंह छोटा होने लगता है, मुंह पूरी तरह से खुल नहीं पाता है। आपने देखो जिसका मुंह में हमारे 4 फिंगर जाते हैं, उनके धीरे 3 2 1 हो जाता है और फिर वो खा नहीं पाते हैं। दूसरा, मुंह के अंदर जो कलर हमारा जो है वो पिंक है, वो उनके अंदर व्हाइट रेड हो जाता है। और इंडिया में खास करके एक चीज होती है, फाइब्रोसिस, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, जी, जी, मतलब जी। मुंह बिल्कुल खुलता ही नहीं, जी, ऐसे जी। हो जाता है। अच्छा, अच्छा। ये सब सिम्टम्स है, प्री मैलिग्नेंट सिम्टम्स है, इससे कैंसर हो सकता जी, है। जी। दूसरा, मुंह में छाला बन जाता है, जो छाला जो ठीक नहीं हो रहा हो, वो भी एक सिम्टम्स है। आदमी खा नहीं पा रहा है, मतलब खाने में दिक्कत आ रही है, जी। बोलने में दिक्कत आ रही है, जी। सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से, नाक से, नोज, मतलब कहीं भी जहां से ब्लीडिंग नहीं होनी है वहां से ब्लीडिंग हो रही है। जी, जी। आपको खांसी हो रही है, और खांसी जो है 1 हफ्ते में ठीक होनी चाहिए, वो नहीं ठीक हो रही है। अब वजन कम हो रहा है, आप कमजोर होते जा रहे हैं, जी। आपको है ना भूख नहीं लग रही है, आप एनीमिक हो रहे हैं, आपको खाने के बाद उल्टियां आ रही हैं, या आपको पीलिया हो रहा है, पेशाब या के रास्ते, पोटी के रास्ते जहां से ब्लीडिंग नहीं होना वहां से ब्लीडिंग आ रही है, जी। कहीं पे गांठ हो रही है आपको शरीर में कहीं जो पहले नहीं थी, ये सारे लक्षण हो सकते हैं कैंसर के। तो आपने ये बताया कि अगर ये सारे लक्षण और सिम्टम्स अगर पाए जाएं तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए बिल्कुल। कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। डॉक्टर साहब, एक चीज है प्रिवेंशन, यानी कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। अगर हम पहले से मोहतात रहें, सतर्क रहें, प्रिकॉशन लें, तो हो सकता है कि हम इस मूजी और खतरनाक मर्ज से अपने आप को बचा पाएं। बिल्कुल। तो आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि क्या वो प्रिवेंटिव मेजर मेजर्स है हैं जिससे हम तंबाकू जिससे हम इस लत ही ना बिल्कुल पड़े। इसकी लत ना पड़े और हम इस मर्ज से बचे रहें। हाँ, तंबाकू में पहले आपने पूछा था कि उसमें क्या क्या होता है, जी, कंटेंट्स आपने पूछे जी, थे कि जी, क्या है, जी। तो एक उसमें जाऊंगा, ताकि तंबाकू जो है, जो सबसे पहली गलती मैं आप जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं वो हमें ये हो जाता है कि हमें लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, तंबाकू को हम ये कर रहे हैं शायद हम बड़े हो गए हैं या हो जी, गए हैं। जी, जी। हकीकत ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ये हाँ। सबसे बड़ा भ्रम है जो तंबाकू को इस्तेमाल करता है। दूसरी भ्रम ये है कि भाई हम सोचते हैं कि थोड़ा सा तंबाकू लेंगे तो ये कुछ नहीं करेगा, हाँ, हाँ, जी, ठीक जी, है, जी। कोई पान में लगा के दे रहा है, कोई ये कर रहा है, हाँ। लेकिन इसमें निकोटिन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और इसके अंदर ना ऐसे ऐसे चीजें हैं जैसे नियरली 7000 जी, केमिकल्स हैं, जी, 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 700 टॉक्सिन्स हैं, जी, जी। और उसमें से 70 ऐसे टॉक्सिन्स हैं जिससे कैंसर होता है। और जो निकोटिन है उसकी लत इतनी हो जाती है कि उसमें है ना एडिक्शन हो जाता है उसको जी, जी, निकोटिन से, जी, और फिर उसके बाद अगर वो नहीं लेता है तो डिप्रेशन में आ जाता है, जी, तो उसको जी, वो लेते रहता है, जी, फिर जी, उसके वजह से उसकी एक ऐसी हैबिट बन जाती है हाँ। जिसको वो छोड़ नहीं छोड़ पाता नहीं है। पाता और बॉडी डैमेज होती रहती है। बिल्कुल। जी, जी, और फिर बिल्कुल। अल्टीमेटली होता क्या है, जैसे उसको लत पड़ जाती है तो फिर वो है ना उसको 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वो बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। आज की डेट में मैं शुक्र मानता हूं कि मैंने कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया, शराब का सेवन नहीं किया, क्योंकि मैं हर दिन हजारों मरीजों को मेरे सामने जो सेवन करते हैं
उनको मौत के घाट उतरते हुए देखता हूं, जबकि इतनी कोशिश की जाती, इतना पैसा लगा दिया जाता, इतने परिवार भ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब ना अपना सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं अपने एक जो तंबाकू के सेवन से जो कैंसर हो रहा है या कोई बीमारी हो रही है जिसे बचाने के लिए, और वो बचा नहीं पाते। खुद जान भी जाती है और फैमिली जिसको आप छोड़ के जा रहे हैं अपने पीछे, और पैसा भी लग उनकी रहा है। तबाही तबाही। और जो पैसा आपने कमाया है वो सब उसमें लग रहा है। और आप देखिए सरकार, मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2011 में एक स्टडी की गई थी, ये देखा गया था कि भारत में तंबाकू के सेवन से कितना नुकसान हुआ है, एक स्टडी की गई। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी वजह से, नासमझी की वजह से या गलत लत की वजह से हो गया कैंसर, टोबैको से रिलेटेड जो कैंसर होता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? और ये ज़रूर आप बताइएगा कि कैंसर होने के कितने दिन के बाद इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, किस तरह से प्रॉम्प्टली एक पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और उसकी बात मानना चाहिए। क्योंकि मैं ये देखता हूं कि कैंसर होने के बाद लोग इधर उधर भटकते हैं, कोई चला जा रहा है अपने धर्मगुरु के पास, कोई चला जा रहा है किसी हकीम के पास, कोई कहीं चला जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है, कोई जो लोग करते हैं उनके पास चला जा रहा है, और उसमें वो सारा टाइम अपना गंवा देता है और कैंसर उसका थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है। आप प्लीज़ ये बताइए कि अगर किसी पेशेंट को ये मर्ज लग गया तो उसका ट्रीटमेंट संभव है या नहीं है, और है तो क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले इससे पहले आपका जो सवाल था प्रिवेंशन वाला जी, उस पर मैं जाऊंगा। जी, कैंसर 50% होता है तंबाकू से, जी, तो हम तंबाकू को अगर हटाएंगे तो 50% कैंसर नहीं होगा, ये बात है। और तंबाकू को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये एडिक्शन है। पॉसिबल है? पॉसिबल छोड़ना? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? देखिए, अगर हम सोचे कि भाई आज वर्ल्ड नो टबैको डे है, क्या पूरी दुनिया जो ये कर रही है इसको पता है कि भाई इससे कितना बड़ा नुकसान है, कितने लोग मर रहे हैं रोज इस तंबाकू से? तो हम इसको छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आई एग्री विथ यू। पहले आप ये सोचे कि तंबाकू क्यों छोड़ूं मैं? इसलिए छोड़ूं क्योंकि मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मैं मरूंगा तो तड़प तड़प के मरूंगा जी, ऐसे मरूंगा कि एक लोग पसंद नहीं करेंगे, सब बोलेंगे छी 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 करेंगे, इस तरह से बुरी तरह से मरूंगा। और जो अगर मैं छोड़ूंगा तो बेनिफिट्स क्या है? अगर मैं छोड़ूंगा तो 20 मिनट में मेरा खून जो शरीर का है वो अच्छी तरह से दौड़ेगा, मेरा जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा, मेरा जो शरीर जो ठंडा हो रहा था वो गर्म हो जाएगा। सिर्फ 20 मिनट में छोड़ता हूं। क्या बात है। उसके बाद अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो उससे होगा क्या? जो हमने अभी सुना कि भाई इससे है ना हार्ट अटैक आता है, हमने सुना कि भाई स्ट्रोक आता है, हमने सुना कि भाई इसमें खांसी आती है, जो दम आता है वो आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपका जो, और आपको स्मेल अच्छी आएगी, खाने में मजा आएगा। जी, जी, जी। उसके बाद अगर आप 1 साल तक छोड़ते हैं तो आपका ब्लड का जो रिस्क है, जो कि भाई आपको हार्ट डिजीजेस होने का, वो कम होने लगता है। अगर आप 2 साल तक छोड़ते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा आपको, अगर आप 5 साल तक छोड़ते हैं तो हार्ट अटैक नहीं आएगा आपको, और अगर आप 5 साल के 10 साल तक छोड़ देते हैं तो कैंसर नहीं होगा आपको, क्या बात जो है। तंबाकू से होता है। जी हाँ, तो जी आप इस बेनिफिट्स को सोचें। जी, और फिर आप अपने बच्चों को पूरी तवज्जो दे पाएंगे जो नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि टोबैको लेने के बाद तो आदमी होश में कहाँ रहता है, तो वो उतना अटेंशन नहीं दे पाता है, और वो पैसा जो हम टोबैको के ऊपर खर्च करते हैं वो फिर अपने बच्चों के दूध के ऊपर खर्च करेंगे। बिल्कुल, उनको अच्छा ड्रेस देंगे, उनको अच्छी एजुकेशन देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, 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 जी। ये होगा। फिर हम उसके बाद, ये जो लत है ना छूटती नहीं है, तो हम अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसको आधा करें, फिर पौना करें, पूरी तरह से छोड़ें, या तो फिर पूरी तरह से छोड़ें। ऐसा ना हो कि भी लोग बोले कि आपको कैंसर वगैरह आप छोड़ रहे हो, क्या फायदा? कैंसर होने से पहले आप इसको छोड़ें। जी, बिल्कुल, आपको हार्ट अटैक आने से पहले छोड़े, स्ट्रोक होने से पहले छोड़े आप जी, इसको। जी, जी। ठीक है? और आप एक गाइड हो, आप अपने ऑफिस में जाते हो तो आप एक बॉस हो, सब लोग आपको देख रहे हैं। आप सिगरेट, तो जो वहां पे जो है वो भी सोचता है कि शायद ये सिगरेट लेंगे तो मैं भी बॉस बन जाऊंगा। जी, जी। आजकल अगर टबैको इतना कॉमन है तो ये क्यों है? आप बड़े बड़े एड्स दे रहे हो न्यूज़पेपर में। जी, जी, जी। क्या दे रहे हो कि भाई ये हमारा ब्रांड है बोल के। आप क्या कर रहे हो? मूवीज में सुपरस्टार्स के हाथ में, जो हीरो होता उसके हाथ में दे रहे हो। आप दिखा रहे हो कि रिचनेस की पहचान है, तंबाकू रिचनेस की पहचान है। जिसने तंबाकू को
गले लगाया, उसने अपने मौत को पास बुलाया। आपको लगता है कि फिल्मों में और टेलीविजन पे किसी एक्टर को सिगरेट पीते हुए या नहीं तंबाकू करना खाते चाहिए। हुए नहीं दिखाना करना चाहिए? वो रोल मॉडल है, बैन होना चाहिए? बैन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये हो मैं गया। पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं आपसे। और इसके अलावा जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो अपने शर्ट्स पे लिख के लगाते हैं, जी जी जी। मुझे नहीं लगता कि इससे उनकी शान। भाई लोग, आपको कोई कहता है कि मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा, कोई बोलता है कि मैं बनूंगा, और आप विल्स का, अल्कोहल का या कुछ इसी तरह से आप लगा रहे हो, जी, ये जी। भी ठीक नहीं है। जी आप देखिए, ये जो चीजें हैं, ये जो तंबाकू से जो ये चीजें, आपको छोड़ना है। आपको आपको ये, अगर आप छोड़ोगे तो पूरे आपके ऑफिस के लोग, घर, और सबसे बड़ी बात, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? अपने बच्चों से। जी। और आपके बच्चे जब आपको देखेंगे तो वो भी इसके लत में आ जाएंगे। एग्जैक्टली आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये है। बिल्कुल। और इसलिए आपको तय करना है, इसको छोड़ना है, फिर आपको डॉक्टर्स की हेल्प भी लेनी है। एक बार आप उस आदत को छोड़ देते हो और फिर से होते तो फिर से छोड़ो आप। हाँ हाँ। जरूरी नहीं, कुछ हो नहीं गया है। इस तरह से आप अल्टीमेटली पूरी तरह से इस चीज को आप छोड़ दीजिए। जी। और हमें, मीडिया को, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है, जब हम एड्स दे रहे हैं तो हम एड्स इस तरह के हेल्थ के लिए, फ्यूचर इंडिया के लिए। डॉक्टर साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अगर किसी को टोबैको से ये कैंसर हो गया तो मैं क्या चाहता उसका, हूं, तो क्या जो हो गया, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर। आप ये कह रहे हैं कि ये इस लत को छोड़ दो। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तक ये WHO या हमारी गवर्नमेंट या यूरोप या कोई भी कंट्री इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे पाया कि इसका जो बिजनेस है टोबैको का, उसको कहीं से कर्ब किया जाए? क्योंकि हम टोबैको की जगह किसी और चीज का भी तो बिजनेस कर सकते हैं। आपने जो सवाल उठाया, ये आज का हॉट टॉपिक है। जी जी। क्यों ये बिजनेस क्यों चल रहा है? इस बिजनेस को क्यों नहीं दबाया जा रहा है? इससे लोग लाखों कमा रहे हैं, लेकिन इसी की जगह दूसरी चीजों से भी लाखों कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप इसके ऊपर रोशनी डालिए। देखिए, अभी जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि भाई जो तंबाकू है उसके ऊपर वार्निंग बड़ी आएगी, तुरंत टोबैको लॉबी ने अपना जो है सुप्रीम कोर्ट में एक FIR डाला कि भाई अब ये आप नहीं कर सकते हो, कोर्ट से डिसीजन आने दीजिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप देखिए, इसमें पैसा बहुत है, इजी मनी है तंबाकू के बिजनेस में, इजी मनी है। और आपने देखा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इसका अच्छा खरीदार होगा वो सबसे पहले मरेगा। जी जी। आप समझ? हाँ। अब सवाल ये उठता है, सब लोग कहते हैं भाई उन लोगों का क्या जो तंबाकू की जमीन में खेती करते हैं, क्यों भाई वहां पे कुछ और नहीं उग सकता? वहां पे आप सैफरन होगा, उससे महंगी चीज उड़ाओ या कुछ ये करो। दूसरा, जो वर्कर्स हैं वो तो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, कोई और फैक्ट्री में काम दो उन्हें। जी। बस वो 4 करोड़ लोग जो इसके एम्प्लॉयड हैं, ये तो नहीं ना कि जब वो पैदा हुए थे यही सीख के आए, तो वो तो दुनिया में आके सीखे, वो बदल भी सकते हैं। जी। इससे पहले कि आप उस बीमारी से मरे या आपके बच्चे मरे या परिवार वाले मरे, आप उस चीज को छोड़ दें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो है कोई प्रेशर में ना आए। कोई ऐसे ये ना आए, स्टडीज के पीछे ना पड़े कि भाई कोई स्टडी है नहीं, पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं आप, आंखों से देख रहे हैं आप कि इससे तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, लाखों लोग मर रहे हैं। तो आपको इस पे एक्शन लेना है। आपने एक्शन लिया है और इस पे आप अटल रहे। क्योंकि मैंने पिछले साल, उससे पहले भी साल, हर साल हम टोबैको के लिए, क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम लोगों के जाने बचाएं, और उसके लिए हर बार हम, लेकिन पिछले साल ये हुआ था कि भाई हमारे पास स्टडी नहीं है, लेकिन अब आपको पता है सारे स्टडीज से ये प्रूव हो गया बियॉन्ड एनी डाउट कि जो तंबाकू का सेवन करता है, हर 2 में से 1 वो कैंसर से पीड़ित होगा, और तंबाकू का जो सेवन करता है वो तंबाकू की वजह से मरेगा, हर 2 में से 1। बिल्कुल सही है। यानी आपका ये कहना है कि किसी भी हाल में टोबैको नहीं लेना है, टोबैको का सेवन अगर हम कर रहे हैं तो उसको छोड़ना है, और अगर टोबैको से रिलेटेड कोई बीमारी हो गई है आपको, कैंसर, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ लाए और ढेर सारी जानकारियाँ हम तमाम लोगों को, हमारे दर्शकों को, सबको आपने दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।